झारखंड में विकास की दावों की हकीकत क्या है? क्या आजादी के 75 साल बाद भी लोगों को अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है? और क्या यह विडंबना नहीं कि जिस धरती ने देश को महान स्वतंत्रता सेनानी और छोटा नागपुर के श्री राम नारायण सिंह जैसा सपूत दिया, उस धरती के लोग आज एक रास्ते के लिए प्रशासन से गुहार लगाने को मजबूर हैं। चतरा के हंटरगंज से आई यह तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। देखिए सिकंदर कुमार की यह विशेष रिपोर्ट। यह दृश्य है चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के तितरिया गांव का। वही तितरिया गांव जिसे महान स्वतंत्रता सेनानी और छोटा नागपुर केसरी स्वर्गीय रामनारायण सिंह की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है। लेकिन विडंबना देखिए कि आज उसी ऐतिहासिक गांव के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। सोमवार को गांव के 70 वर्षीय डोमन पासवान के निधन के बाद जब उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई तो वह एक शव यात्रा नहीं बल्कि ग्रामीणों के आक्रोश और पीड़ा का प्रतीक बन गई। रास्ता बंद होने के विरोध में ग्रामीणों ने सबको कंधों पर रखकर प्रदर्शन किया, प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में शमशान और बस्ती तक पहुंचने वाला रास्ता बंद हो गया है। स्थिति यह है कि बाइक तक गांव के अंदर नहीं पहुंच पा रही है। बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाना हो या किसी मृतक को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट तक पहुंचाना हो, हर कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को कई बार शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं निकला। ग्रामीण बताते हैं कि पीएम श्री स्कूल तितरिया के निर्माण के दौरान बस्ती के लोगों के आवागमन के लिए एक चक्रोट छोड़ा गया था। इसके अलावा विद्यालय के पीछे से भी एक रास्ता था जिसका उपयोग ग्रामीण वर्षों से करते आ रहे थे। लेकिन अब विद्यालय की बाउंड्री, निर्माण प्रक्रिया और कथित अतिक्रमण के कारण रास्ता पूरी तरह बंद होने की स्थिति में पहुंच गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों द्वारा रास्ते पर कब्जा कर लिया गया है, जिससे आम लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। तितरिया गांव में बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति और गरीब परिवार निवास करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ता बंद होने से सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं परिवारों को झेलनी पड़ रही है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि आज तक उन्होंने ऐसी स्थिति नहीं देखी जब किसी मृतक की अंतिम यात्रा को ही विरोध प्रदर्शन कर माध्यम बनाना पड़े। लेकिन प्रशासन की बेरुखी और समस्या के प्रति उदासीनता ने उन्हें यह कदम उठाने को मजबूर कर दिया। जमीन में कदम रखोगे तो मैं पाँव काट दूंगा। सारा यहाँ जितना भी है सब जीएम जमीन है। 18 एकड़ यहाँ जीएम जमीन है, सारा बंटवारा करके रख रखे। इसमें हम जिसमें अभी खड़ा है ये 4 एकड़ के जमीन है। 4 एकड़ 32 डिसमिल 30 डिसमिल जमीन यहाँ खड़ा हूँ, ये गंज में जरूर पूरे है। ग्रामीणों का कहना है कि यह सिर्फ रास्ते का मामला नहीं है बल्कि सम्मान और व्यक्तित्व का भी सवाल है। जिस गांव में स्वतंत्रता संग्राम में देश को नेतृत्व देने वाला महानायक दिया, उसी गांव के लोग आज सम्मानजनक अंतिम विदाई तक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। गांववासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं निकला तो बड़े स्तर पर आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। महान स्वतंत्रता सेनानी और छोटा नागपुर के श्री रामनारायण सिंह की जन्मभूमि तितरिया आज एक रास्ते की लड़ाई लड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ऐसे में सबके साथ किया गया यह प्रदर्शन वाकई में कई सवाल खड़ा कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर कब तक ग्रामीणों को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए इस तरह संघर्ष करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन मोनिंदर के साथ सिकंदर कुमार, हंटरगंज, चतरा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे पेज sikandarlist@gmail.com को फॉलो करना ना भूलें। पर्सनली इसे आप हमारे YouTube चैनल टेलीकॉम गुरु पर भी देखेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आए तो पेज को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए भर भर के, ताकि इस प्रकार की खबरें झारखंड की प्रशासन और शासन तक पहुंच जाए, जिससे लोगों को और लोगों में होने वाली समस्याओं को उनके समक्ष पहुंचे और इस पर जल्द एक्शन हो, ताकि इस प्रकार की क्रियाएं और प्रतिक्रिया दोबारा ना हो, क्योंकि यह एक समाज के लिए दुर्भावना और दुर्भाग्य से बड़ा और कुछ प्रतीत होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक बाइक सवार है और वह इस पगडंडी के सहारे जो है इस बाइक को चलाता हुआ आ रहा है। वास्तव में यही वह रास्ता है जिसको लेकर के
विवाद गहरा गया है। आप देख सकते हैं कि ये रास्ता कितनी चौड़ी है। क्या इसमें कोई महिला अगर प्रेग्नेंट होती है तो क्या इस रास्ते से वह क्रॉस कर पाएगी? यह संभव कहीं से भी नहीं दिखता। ऐसे में जरूरत है शासन और प्रशासन को इस पर एक्शन लेने की और इस पर काम करने की जरूरत है। धन्यवाद।